एक तरफ होंगे हैदराबाद के तूफानी अंदाज के प्लेयर, वहीं दूसरी तरफ होंगे लखनऊ के नवाब। तो क्या लखनऊ के नवाब हैदराबाद के घर में उनको मात दे सकते हैं? हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट कोड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे पूरे वीडियो के तहत वो आप पहले ही समझ लो। सबसे पहले हम उनकी हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों हैदराबाद बन के निखरी है, उभरी है, क्यों हम एलएसजी को भी बहुत अच्छी एडमायर करते हैं। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि उनकी टीम में क्या कोई बदलाव नजर आएगा, कोई प्लेइंग 11 में चेंजेस नजर आएगा, उस पर बात करेंगे। उसके बाद लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट या लाइक टू लाइक कंपेयर की बात करने वाले हैं कि अगर कोई खिलाड़ी रिप्लेस हो रहा है या दूसरा खिलाड़ी उसकी जगह पर जो है उधर टीम में इधर टीम में, दोनों मैन टू मैन मार्किंग करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हेड टू हेड की बात करेंगे कि इस वाले ग्राउंड का माहौल क्या रहता है, यहाँ पर लखनऊ और हैदराबाद जब भी भिड़ी हैं कितनी बार इनकी भिड़ंत हुई, उनका हेड टू हेड माहौल क्या है, और लास्ट में हम अपनी प्रेडिक्शन देंगे कि कौन सी टीम इस वाले मुकाबले को जीत रही है। बाकी भैया हमने एक और नई चीज स्टार्ट की है, वो क्या है कि हम सभी टीमों की आईपीएल की टी शर्ट आपको उपलब्ध करवा रहे हैं मीशो और फ्लिपकार्ट के अपने स्टोर पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जा करके आप चाहें तो परचेज कर ले। अभी कुछ इस टीमें हैं, जैसे आपको आरसीबी मिल जाएगी, सीएसके मिल जाएगी, एमआई मिल जाएगी। उनके अलावा हम और भी टीमों की टी शर्ट बहुत जल्दी एड ऑन करना चाहते हैं। जैसा जैसा आपका रिस्पॉन्स आता चला जाएगा हम चीजें और एड ऑन करते चले जाएंगे। तो भैया सिंपल सी बात है, मीशो पे भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, कम रेट में है, क्वालिटी बहुत लाजवाब है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा, फटाक से जाओ ऑर्डर करो, और जैसी भी क्वालिटी लगे सीधा सीधा रिव्यू देना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं वापस अपने वीडियो पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। तो देखो भाई, यहां पर सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करेंगे, वो भी 2024 वाली हिस्ट्री की बात। वहां पर आपको पता है कि हैदराबाद वो टीम बनी थी ना जिसने आईपीएल को खेलने का नजरिया बदल दिया, जिसने ये दिखाया कि भैया हम 280 270 तो आम बात है, यूं चुटकी भी बना सकते हैं, 260 265 तो नीचे आप हमें आंकिएगा मत। और प्रेजेंट टाइम में उनकी बैटिंग वो डेप्थ प्रोवाइड भी कर रही है, ठीक। रही बात वो फाइनल तक गए थे, वो अलग बात है कि भैया फाइनल नहीं जीते, वो उनकी अपनी मतलब कहते नहीं यार एक गेम खराब हो सकता है, तो अपनी किस्मत है, नहीं जीते। लेकिन आप देखो कि हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस पूरे आईपीएल 2024 के बेस्ट कैप्टन बनकर उभरे थे। वहीं अब बात कर लेते हैं भैया एलएसजी की तरफ, लखनऊ की तरफ। लखनऊ का इतिहास क्या कह रहा है? 4 साल पुरानी टीम है, 2 बार क्वालिफाई कर चुके हैं, ये तो चौथा साल ही चल रहा ना, इसी की बात कर रहा हूं। और उन्होंने आईपीएल हिस्ट्री का सबसे महंगा खिलाड़ी पिक किया और उसे कप्तान बना दिया, जिसका बल्ला पिछले मुकाबले में बिल्कुल नहीं चला, वो अलग बात है। तो यहां पर मुझे लगता है कि इन दोनों की भिड़ंत बहुत अच्छी होने वाली, बहुत अच्छी तरीके से एक हमें कॉन्टेस्ट मुकाबला देखने को मिलेगा जो लाजवाब एंजॉयमेंट होगा, ठीक। तो ये हो गई भैया हिस्ट्री की बात। अब बात कर लें किसकी, सीधी सीधी प्लेइंग 11 की बात, कि दोनों टीमों में आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, कोई प्लेइंग 11 में बदलाव नजर आ रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं होस्ट टीम की तरफ, यानी हैदराबाद की तरफ। हैदराबाद में आपको पता है और ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासन, फिर अनिकेत, फिर अभिनव मनोहर, ठीक। तो ये उनकी बैटिंग हब हो गई। उसके बाद पैट कमिंस आपको दिखेंगे, मोहम्मद शमी दिखेंगे, एडम जंपा पिछले मुकाबले में दिखे थे, सिमरजीत सिंह दिखे थे। तो ये आपको एक प्लेइंग 11 यहां पर दिख गई। अब क्या इसमें कोई बदलाव हो सकता है? पॉसिबल है। वो पॉसिबल ये है कि भाई हो सकता है सिमरजीत सिंह की जगह पर वो एक चले जाए राहुल चहर की तरफ, क्योंकि चहर भाई बैठे हुए हैं, चहर के अंदर वो क्वालिटी है, रेगुलर वो पार्ट नहीं हो पा रहे, ना तो पंजाब का पिछले सीजन में हुए, ना यहाँ पर उनको मौका दिया जा रहा था। जब से वो निकल कर आए हैं कहां से, मुंबई से, तब से वो प्लेइंग 11 का रेगुलर पार्ट नहीं बन पा रहे हैं। उसी के दम पर उन्होंने टीम इंडिया का सफर भी तय कर लिया था, ठीक है। तो यहां पर मुझे लगता है कि अगर जरूरत पड़ी, स्पिन की जरूरत आपको एक्स्ट्रा बॉलर की पड़ी, तो सीधा सीधा आप लाओगे राहुल चहर को, और वहां पर ये टीम बहुत सॉलिड बनती अभी ऑन पेपर, प्लस किस हिसाब का खेलती दिख रही है, ठीक। अब आ जाओ भैया फटाक दे लखनऊ की तरफ, कि लखनऊ में ऐसा क्या दिख रहा है। तो सीधा ये है लखनऊ, देख लो, वही सेम एडन मार्करम मार्स के साथ आप ओपन कराओगे, क्योंकि अब आप चेंज नहीं कर सकते। पहले मुकाबले में मार्स ने दिखाया कि नहीं उनके अंदर वो क्वालिटी है, बॉलिंग नहीं करके देंगे आपको, लेकिन वो एज अ बैटर खेलेंगे ना, तभी बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। एडन मार्करम को आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं भाई, जिस टाइम आएगी उसकी फॉर्म तो आएगी। नंबर 3 कंसिस्टेंट निकल्स पोलन को आप दो, क्योंकि पिछले मुकाबले में उस पर्सन ने सबसे तबाही बैटिंग की थी, तोड़ फोड़ मचा के रखा था। फिर 4 नंबर पर ऋषभ पंत, 5 नंबर पर आपको डेविड मिलर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आप लेके आओ किसको, शार्दुल ठाकुर ले आओ, शहबाज अहमद ले आओ, रवि बिश्नोई ले आओ, जिसको ले आओ वो आपकी अपनी चॉइस होगी। हाँ, एक बदलाव मैं यहां देख रहा हूं, अगर फिट एंड फाइन है आवेश खान, तो सीधा सीधा प्रिंस यादव को रिप्लेस कर दो, क्योंकि प्रिंस यादव की वो फॉर्म आपको दिख नहीं रही, वो पेस आपको दिख नहीं रहा, जिस हिसाब की बॉल गिरनी चाहिए वो अभी तक गिरती हुई मुझे दिख नहीं रही। हाँ, दिग्वेश राठी ने कमाल का काम किया है, मणिमरन सिद्धार्थ आपके पास है, जो आपको एक्स्ट्रा स्पिनर मिल जाएगा, हो सकता है जरूरत लगे वहां, लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना। तो इन दोनों में मुझे लगता है कि एक एक बदलाव अगर दोनों टीमें करना चाहेंगी तो आराम से कर सकती है, उसमें कोई बहुत बड़े टेंशन या बहुत बड़ा लोड लेने वाली बात नहीं, ठीक। तो ये हो गई भैया प्लेइंग 11 की बात।
अब हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं कि हेड टू हेड यानी इन दोनों के बीच में 4 मुकाबले हुए हैं। कहां भैया? हैदराबाद की धरती पर, यानी हैदराबाद में। ठीक, वहां पर एलएसजी और हैदराबाद के बीच में 4 मुकाबले हुए और आप गेस करो किसका एडवांटेज ज्यादा है, किसका पल्ला भारी है। सीधा सीधा 4 मुकाबलों में 3 मुकाबले लखनऊ जीत कर आई उनके घर में। तो आप सोचो किस लेवल का क्रिकेट खेला होगा। वो अलग बात है कि अपने घर में आके वो हार गए, वो अलग बात है, लेकिन वहां पर सिर्फ हैदराबाद को 1 मुकाबला जीतने का मौका दिया। तो मेरे हिसाब से यहां पर इन दोनों की टीमों की जो टक्कर होगी वो हॉट फेवरेट होगी, बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर होगी। और भैया 50-50 है मामला, किधर भी इधर या इधर, किधर भी सरक सकता है। तो मेरे हिसाब से मामला एकदम 50-50 है। अगर हम कंपेयर करें दोनों टीमों का, हम देखना चाहते हैं कि कौन सी टीम ज्यादा सॉलिड लग रही है, तो अगर उसकी बात करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि ओपनिंग पेयर को हटा दो, क्योंकि ओपनिंग पेयर वहां डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। वो डिफरेंस ट्रेविस टुल्ला एंड अभिषेक अपना देसी टुल्ला, दोनों टुल्ले भाई मिलके वहां पर ओपनिंग का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेगमेंट ही बदल, ओपनिंग की मतलब कहते नहीं नजरिया ही बदल दे रहे हैं। तो वो आप अलग सेगमेंट रख लो। हाँ, उनको अगर कोई नजदीक आ सकता है तो वो मुझे लगता है कि मिचेल मार्श पिछले मुकाबले में दिखाया कि नहीं उनके अंदर पोटेंशियल है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो हो गया। अब आ जाओ भैया नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कंसिस्टेंट। तो मुझे लगता है इनमें किसी को मार्किंग देने की जरूरत नहीं है। ईशान किशन लेफ्टी, इधर आ जाओ भैया कौन लेफ्टी, निकलस पूरन। दोनों में ताबड़तोड़ बैटिंग करने का अंदाज है, दोनों की क्वालिटी एक जैसी है, स्पिन को बहुत तगड़ा हिट करते हैं, फास्ट बॉलिंग में आपको पता है कहीं नहीं फंसते, क्लीन हिटिंग करते हैं दोनों खिलाड़ी मिलकर। ठीक है, नंबर 4 पर उधर अगर नीतीश कुमार रेड्डी भी आएंगे, इधर ऋषभ पंत आएंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा एज तो लखनऊ की तरफ झुकेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि 4, 5, 6 इन तीनों में कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं, तीनों अपने अपने सेगमेंट में बेस्ट हैं। क्योंकि उधर देख लो आपको एसआरएच से मिलेंगे हेनरी क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी और अभिनव मनोहर या अनिकेत वर्मा। और इधर अगर आप देख लोगे तो यहां पर कौन है भैया? डेविड मिलर, शार्दुल ठाकुर और शहबाज अहमद भी मिल सकते हैं, अब्दुल समद भी आ सकते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब डिफरेंस क्या करता है, तो यहां पर मुझे लगता है कि एज अ स्पिन साइड वो ज्यादा हैवी नजर आ रही है, वो लखनऊ है, क्योंकि उनके पास रवि बिश्नोई और मणिमरन है, या अगर वो चाहेंगे तो किसी दूसरे दिग्वेश राठी भी हैं। तो मुझे लगता है कि स्पिन साइड थोड़ी सी हैवी नजर आती। वहीं अगर बढ़ोगे फास्ट बॉलिंग में, तो मुझे अभी भी लगता है कि हैदराबाद बिरयानी ज्यादा ताकतवर है। क्यों? पैट कमिंस, मोहम्मद शमी और सिमरजीत सिंह, तो तीनों बॉलर बहुत अच्छे हैं। अगर उनकी जरूरत पड़ी तो हर्षल पटेल भी हैं। हर्षल पटेल पिछले मुकाबला खेल के बैठा बंदा, ठीक है, हम तो उनको भूल ही गए। तो मुझे लगता है कि भैया वो ज्यादा हैवी साइड नजर आ रही है अभी तक के लिए। अब बात करेंगे भैया अपनी प्रोडिक्शन की कि मेरी प्रोडिक्शन क्या है। तो सबसे पहले जैसा हम करते आते हैं हर बार, 2-2 खिलाड़ी पिक करेंगे दोनों टीमों से, उसके बाद टीम का रिजल्ट पिक करने वाले हैं, जो होता नहीं ऑलमोस्ट गलत होता है। काली जवान है ना, समझ रहे हो आप, कहने की जरूरत नहीं। ठीक है, सबसे पहले एसआरएच की तरफ चलते हैं। वहां पर हम 2 खिलाड़ी किनको देखना चाहते हैं जो और अच्छा कर सकते हैं। मुझे लगता है वो एक तो अभिषेक शर्मा है, क्योंकि पिछले मुकाबले में शुरुआत अच्छी मिली थी, क्योंकि पिछले मुकाबले में ट्रेविस और ईशान किशन ने रन बना दिया था, तो उनके ऊपर दबाव नहीं था। लेकिन यहां पर दूसरा मुकाबला है, हो सकता है यहां पर भैया ट्रेविस और ईशान किशन पे उतना ज्यादा प्रेशर ना हो, तो अभिषेक शर्मा को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सेट होने के बाद थोड़ा बड़े शॉट के साथ एक लंबी पारी खेलनी होगी। तो भैया मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ा सा दबाव ज्यादा रहने वाला है अभिषेक शर्मा पर। अब बढ़ते हैं दूसरा खिलाड़ी, जो मुझे लगता है वो कौन हो सकता है। तो एज अ बॉलर मैं चुनूंगा तो मुझे लगता है कि वो पैट कमिंस की तरफ जाऊंगा, क्योंकि कप्तानी भी आपको देखना, बॉलिंग में पिछला मुकाबला अच्छा गया नहीं, जितना चाहिए उतना अच्छा गया नहीं। ठीक है, तो वहां पर आपके पास प्रेशर हो सकता है। बाकी इसके अलावा सब कुछ ऑल गुड चल रहा है, सॉर्ट आउट चल रहा है, तो उसमें इतना ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब भैया सीधा चलो, यानी नवाबों के शहर लखनऊ हम पहुंच चुके हैं, वहां कबाब टुंडे के मजा ले रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर कौन 2 खिलाड़ी हो सकते हैं मेरी नजर में? तो पहले तो कप्तान है। देखो टू बी ऑनेस्ट, पिछले मुकाबले में उन्होंने 27 करोड़ वाली जो इंस्टॉलमेंट है पहली वाली, वो भरी नहीं। अब उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, और वहां पर कप्तानी भी अच्छी नहीं हुई, एक स्टंपिंग मिस हुई, बल्ले से रन भी नहीं आए। तो अब मुझे लगता है कि वो सब कुछ करने का आपके पास मौका है और आपके पास दबाव रहने वाला है, तो वो आप करके अपने आप को प्रूफ करिए। तो पहला खिलाड़ी तो ये हो गया। इसके अलावा दूसरे खिलाड़ी की तरफ अगर चलें तो मुझे लगता है कि वहां पर रवि बिश्नोई हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हैदराबाद है, हैदराबाद के जो बैटर हैं आपके पीछे जाएंगे, आप पावर प्ले के बाद आने वाले हो, तो दबाव आपके पास भी होगा। अगर विकेट नहीं लिए तो 15-15, 18-18 रन वाले ओवर जाने वाले हैं सब, तो 4 में 50-55 भी हो सकता है। अगर वहीं पर 2-3 विकेट ले लिए तो जो उनकी पेस चल रही होगी ना, वो ऑलमोस्ट आधी हो चुकी होगी, और आप अपनी टीम को जीत दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हो। तो मेरे हिसाब से भैया 2-2 खिलाड़ी हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं फाइनली मेरी प्रेडिक्शन क्या है। तो देखो कुछ प्रेडिक्ट नहीं करने वाला हूं मैं हैदराबाद बहुत अच्छी है, लखनऊ भी बहुत अच्छी है, तो सीधा सीधा बात है 50 में रह लेते हैं ना। चलो आप मान रहे हो, दबाव डाल रहे हो, तो कोई बात नहीं, 60 और 40 की तरफ बढ़ते हैं। 60% कौन? हैदराबाद, 40% कौन? एलएसजी। बाकी आप बताओ कमेंट में कौन सी टीम जीत सकती है, कौन सी टीम का जो कौन खिलाड़ी ज्यादा सुपरस्टार साबित हो गया, सब कुछ डू द
कमेंट, ठीक है। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा टी शर्ट का, वहां पर जाइए, क्लिक करिए, परचेज करिए, एंजॉय करिए, जैसा भी हो रिव्यू में देते रहिए। हम मिलते हैं शाम को लाइव, यानी टॉस के टाइम आपको लाइव मिल जाएंगे, वहां पर आधे 1 घंटे का लाइव कर लेंगे, उसमें डिस्कशन हो जाएगा, मजे आ जाएंगे। फिर उसके बाद मिड इनिंग्स और फिर फाइनल में लाइव अंत में कर देंगे, ठीक है। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।